लो बुक लाओ, एक बुक दीजिए तो। बुक बढ़ाओ, इंग्लिश वाला बुक दो। देखिए आपका न्यू चैप्टर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। गमन एवं संचलन। लोकोमोशन एंड मूवमेंट। चैप्टर डालो, चैप्टर नंबर 17 है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। हो गया। देखो लोकोमोशन और मूवमेंट होता क्या है। हमारे बॉडी में दो तरीके का मूवमेंट चलता है। एक होता है जब अपने ही जगह पर वो कर रहा है, जैसे मान लो हम मुंह चला रहे हैं, तो हमारा मुंह ऐसे थोड़ा है कि यहाँ से पोजीशन अलग हो जा रहा है, नहीं, अपने ही जगह पर फ्लैक्चुएट हो रहा है। और एक हो रहा है कि जिसमें हम लोग चल रहे हैं तो समय के साथ हमारे पोजीशन में बदलाव हो रहा है। बस में रहा है, समय के साथ यदि हमारे पोजीशन में बदलाव हो तो वह क्या कहलाएगा, मूवमेंट, लोकोमोशन कहलाएगा। अब मूवमेंट क्या होगा, जब हम अपने ही जगह पर, अपने ही जगह पर मान लो ऐसा हाथ हम हिला तो अपने ही जगह पर है, जगह उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, अपने ही जगह पर। मान लो हम लोग ऐसे हाथ हिला रहे हैं, जैसे ऐसे समझना, ऐसा हम हाथ हिला रहे हैं तो अपने ही जगह पर ये हिल रहा है। लेकिन अगर ये हम लोग समय के साथ अपने पोजीशन में अगर हम लोग चेंज कर रहे हैं तो ये अलग चीज़ है। और जब हम अपने ही जगह पर मूवमेंट कर रहे हैं तो ये अलग चीज़। समझ में आ रहा है। चलिए लिखिएगा हेडिंग मूवमेंट, पहले लिखो लोकोमोशन। लोकोमोशन। लिखिएगा such voluntary movement such voluntary movement in the case, in the case, in the case body is moved, body is moved with respect to time, with respect to time and their position, with respect to time and their position, with respect to time and their position is known as, is known as locomotion, locomotion is known as locomotion। फॉर एग्जाम्पल में लिखिएगा वॉकिंग, रनिंग, वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग एक्सेट्रा। हिंदी वाले लिखेंगे गमन। लिखो जब जीव शरीर में, जब जीव शरीर में या जीव द्वारा जीव द्वारा ऐसी गति हो,
जो समय के साथ जो समय के साथ जो समय के साथ स्थान में परिवर्तन दर्शाता हो, समय के साथ स्थान में परिवर्तन दर्शाता हो, गमन कहलाता है। गमन कहलाता है। जैसे दौड़ना गमन कहलाता है, जैसे दौड़ना, चलना, टहलना, तैरना, उड़ना इत्यादि। उड़ना इत्यादि। लोकोमोशन में आप क्या देख रहे हैं? मान लो अगर कोई जीव है, या मान लो किसी T समय पर वह यहां से अगर 5 किलोमीटर दूर चल देता है, यानी यहां के इस A स्थान से निकलकर वह B स्थान पर जाता है, और समय कितना लग रहा है? टी टाइम को मान इस पर रख दो, मान लो 2 आवर्स। यदि 2 घंटे के समय के साथ वह अगर इतना दूरी तय करके व्यक्ति A जगह से अगर B जगह तक गया, ठीक, तो यह क्या कहलाया? लोकोमोशन। ठीक, यानी मान लो अब हम किसी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में यहाँ हैं, और यहाँ से हम मूव करते करते यहाँ आ गए, यानी हमारा पूरी बॉडी का मूवमेंट में चेंज हो रहा है, स्थान में चेंज हो रहा है, तो यह क्या कहलाएगा? मूवमेंट कहलाएगा। समझ में आ रहा है? और जब हम अपने ही जगह पर सिर्फ बॉडी मूव कर रही है, अपने ही जगह पर पोजीशन वही है, उसके स्थान में कोई चेंजेस नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा? मूवमेंट। ठीक है, जैसे हम अपने ही जगह पर बोल रहे हैं, हम कितने बहुत सारा शब्द बोल दिए, लेकिन हमारा जो दोनों जो है जबड़े हैं वो अपने ही जगह पर खाली ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, है ना? तो ये क्या कहलाएगा? मूवमेंट। लोकोमोशन कब कहलाता है? जब हम बोलते जबड़ा जाता है नहीं, हो जाता है नहीं, ऐसा अगर हो रहा होता तब क्या होता? मूवमेंट। तो ये तो हो रही है ना? मान लो हम हाथ को ऐसे एक्सरसाइज करके ऐसे हिला रहे, तो अपने ही जगह से यहाँ जुड़ा हुआ है, अपने ही जगह पर सिर्फ हिल रहा है, क्या कहलाएगा? मूवमेंट। अपने जगह पर हम ऐसे एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, तो अपने ही जगह पर ये कर रहे हैं, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है। अब वक्त के साथ अगर ऐसे हम लोग कर रहे हैं, हाथ उखड़ के जाता हूँ फिर वहां से आता है यहाँ, ऐसे अगर हो रहा है, तब वो क्या कहलाता? लोकोमोशन। बस में आ रहा है? तो लोकोमोशन और मूवमेंट में बहुत बारीक फर्क है। बारीक फर्क ये है कि एक में समय के साथ स्थान में परिवर्तन होगा, पोजीशन में परिवर्तन होगा, और एक में होगा खाली पोजीशन में परिवर्तन होगा, जगह एक जगह से दूसरे जगह में परिवर्तन नहीं होगा। बस में आ रहा है? सेकंड लिखिएगा मूवमेंट। मूवमेंट यानी कि संचलन। लिखना, संचलन में जीव शरीर के स्थान में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता। समय के साथ परिवर्तन नहीं होता, वह अपने ही जगह पर वह अपने ही जगह पर सिर्फ गति करता है। सिर्फ गति करता है। इन द केस ऑफ मूवमेंट इन द केस ऑफ मूवमेंट बॉडी ओनली मूव body only move on their fix on their fixed positions, not change their place
not change their place with respect to time. Not change their place with respect to time. ठीक है, लेकिन स्टार देखिए, ऑल द मूवमेंट, देखो स्टार देखिए, ऑल द मूवमेंट is a type of locomotion, is a type of locomotion, but all the locomotion cannot be, all the locomotion cannot be type of movement, type of movement। देखिएगा, सभी संचलन गमन होते हैं, सभी संचलन गमन होते हैं, स्टार देख लिखो, जबकि सभी गमन संचलन नहीं होते। क्या लिखवाया, थोड़ा सा लाइन में थोड़ा चेंज करना तो देखना तो क्या, मिलाना तो एक बार, एक लाइन थोड़ा सा अल्टर हुआ है। ऑल द लोकोमोशन आर मूवमेंट होगा, उल्टा लिखा गया है, नहीं उल्टा हो गया, इसको सीधा करना तो लिखो, ऑल द मूवमेंट, गलत हो गया, लाइन चेंज करना उसमें, ऑल द लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल द मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन है। रुको, बोल रहे हो मिलाना, ऑल द लोकोमोशंस आर मूवमेंट, उल्टा हो गया टर्म, ऑल द लोकोमोशंस आर मूवमेंट, मूवमेंट बट all the movement are not locomotion, all the movement are not locomotion। हिंदी वालों को क्या लिखवाए हैं, नहीं लिखना, सभी गमन संचलन, उल्टा टर्म हो गया थोड़ा सा, सभी गमन संचलन होते हैं, जबकि सभी संचलन गमन नहीं होते, उल्टा हो गया था, है। चलिए आगे लिखिएगा आप, स्टार देखे, टाइप ऑफ मूवमेंट, टाइप ऑफ मूवमेंट, ठीक है, संचलन के प्रकार, या कहीं कहीं पे आप ये भी लिख सकते हैं, गति के प्रकार, गति के प्रकार। लिखना, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मूवमेंट, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मूवमेंट, थ्री टाइप्स ऑफ मूवमेंट, लिखना, गति या संचलन के तीन प्रकार होते हैं।
ठीक है, पहला लिखेगा अमीबिक मूवमेंट। अमीबीय गति, अमीबीय गति। ठीक है, दूसरा लिखेगा सिलियरी मूवमेंट। सिलियरी मूवमेंट यानी पक्षमाभीय, सॉरी, कशाभिकीय गति। और तीसरा है मस्कुलर मूवमेंट। तीसरा क्या है? मैस्कुलर मूवमेंट। पेशीय गति, पेशीय गति। टू कर दीजिए, मस्कुलर हो गया। तीन प्रकार का मूवमेंट है, अमीबिक, सिलियरी और मस्कुलर। अमीबिक मूवमेंट किस पे मिलेगा? अमीबा में। जैसे देखिएगा, अमीबा में देखिएगा तो इस तरह का जो अमीबा का मूवमेंट जो है, यानी अपने ही दर पर वह सिकुड़ रहा है, फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, फैल रहा है, ऐसे गति कर रहा है। क्या कर रहा है? सिकुड़े फैले ऐसे अगर कर रहा है तो वह गति क्या कहलाता है? अमीबिक मूवमेंट। सिलियरी मूवमेंट क्या है? कल ही आपको दिखाए थे कि जब कोई जीव, जैसे मान लो ये पैरामीशियम है, इस पे ये जो किनारे किनारे ये जो छोटे छोटे निकले होते हैं स्ट्रक्चर, नहीं तो कहलाता है सिलिया। तो जब ये अपने जगह पर धीरे धीरे सरकते सरकते आगे की ओर बढ़ रहा है तो यह क्या कहलाता है? सिलियरी मूवमेंट। अब मस्कुलर मूवमेंट क्या होता है? जब किसी मसल्स के सारे, जैसे हम लोग चल रहे हैं तो हम लोग का स्केल्टन और मसल्स दोनों, मसल और स्केल्टन दोनों रहे। जैसे मान लो ये हाथ है तो हाथ में ये मसल्स भी है और इसके अंदर स्केल्टन भी लगा है, दोनों इससे मूव कर रहे हैं। मसल्स पीछे कर रहा है तब ये हाथ पीछे जा रहा है, फिर यह रिलैक्स हो रहा है तब हाथ आगे जा रहा है। ठीक है, पैर के साथ भी वही हो रहा है, जब आगे बढ़ रहा है तो तन रहा है, फिर पीछे उठा रहा है, रिलैक्स हो रहा है, तब आप आगे बढ़ रहे हो। ऐसे मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? मस्कुलर मूवमेंट। इसमें मसल्स के सहारे अगर कोई मूवमेंट हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? मस्कुलर मूवमेंट। अगर वो सीलिया के थ्रू कर रहा है तो सीलियरी मूवमेंट। अगर वो अमीबा के साथ हो तो अमीबिक। रहा है? चलिए पहला हेडिंग डालिएगा, अमीबिक मूवमेंट, अमीबीय गति। ठीक ना? some specialized cells some specialized cells in our body, some specialized cells in our body like macrophagus, like macrophagus and leukocytes, and leukocytes in blood, in blood exhibit, exhibit, exhibit amoebic movement, amoebic movement। है, पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा, it is affected by, it is affected by pseudopodia, affected, AFFECTD, it is affected by pseudopodia, PSEUDO, P साइलेंट रहता है, pseudopodia formed by, formed by the streaming of
formed by the streaming of protoplasm, formed by the streaming of protoplasm या हिंदी वाले लिखेंगे कुछ विशिष्ट कोशिकाएं, कुछ विशिष्ट कोशिकाएं हमारे शरीर की ऐसी होती हैं, कुछ विशिष्ट कोशिकाएं हमारे शरीर की ऐसी होती हैं जो जो अमीबीय गति दर्शाती हैं, जो अमीबीय गति दर्शाती हैं। जैसे जैसे बृहत भक्षाणु, ऐसे लिखेगा, जैसे बृहत भक्षाणु, बृहत भक्षाणु। बृहत भक्षाणु यानी माइक्रोफेगस क्या है समझो। माइक्रोफेगस है कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी जो डेड सेल है या कोई अवांछित सेल अगर एंट्री लेते हैं तो ये उनको मार के ख़त्म करते, नष्ट करते है ना। या खास करके पाए जाते हैं हमारे जो वाइट ब्लड सेल वगैरह के पार्ट में, हमारे और बहुत सारे अंग है वहाँ पर माइक्रोफेगस पाए जाएंगे। 12th क्लास में इसको पढ़ना है। माइक्रोफेगस क्या है? बृहत भक्षाणु, यानी हमारे बॉडी के अंदर ऐसे भी कुछ जीव हैं या कुछ ऐसे सेल्स हैं जो अनवांटेड सेल्स को मारते हैं, उनका भक्षण करते हैं, यानी खा के न्यूट्रलाइज करते हैं, ताकि आप कोई आपके बॉडी के किसी फंक्शन में या किसी भी चीज़ में कोई रुकावट या कोई रोग नहीं हो। ठीक है, क्या लिखे? बृहत भिक्षाणु तथा ल्यूकोसाइट, तथा रक्त की ल्यूकोसाइट कोशिकाएं, तथा रक्त की ल्यूकोसाइट कोशिकाएं, रक्त की ल्यूकोसाइट कोशिकाएं। ठीक है, जैसे में लिखेगा अमीबा, अमीबा में, अमीबा में विशिष्ट प्रकार के कूटपाद पाई जाती हैं। अमीबा में विशिष्ट प्रकार की कूटपाद पाई जाती है, जिसको सूडोपोडिया बोलते हैं। कूटपाद, हाँ ऐसे नहीं लिखते हैं, कूटपाद। सूडोपोडिया इसका इंग्लिश होता है। विशेष संरचना कूटपाद पाई जाती हैं जिनकी मदद से, जिनकी मदद से ये अमीबीय गति कर पाते हैं, जिनकी मदद से ये अमीबीय गति कर पाते हैं। ठीक है, अमीबा वाला ये डायग्राम बना लीजिए नीचे। तो ये जो पार्ट है इसी को हम लोग बोलते हैं कूटपाद यानी कि सूडोपोडिया। बाकी यहाँ आप कर दीजिएगा न्यूक्लियस, बाकी यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म भर दीजिए। बनाइए फिगर को, डायग्राम बनाइए। अमीबा का डायग्राम बना दीजिए, बीच में एगो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म लगा दीजिएगा। और ये कूटपाद है, इसको सूडोपोडिया बोलते हैं। क्या सेकंड है सेलियरी मूवमेंट। पहला तो हो गया, दूसरा है सेलियरी मूवमेंट यानी कशाभिकीय गति।
देखिएगा ciliary movement occurs in most of our ciliary movement occurs in most of our internal tubular organ, which are lined by lined by ciliated epithelium. This type of ciliary movement are found in respiratory tract, TRACT, respiratory tract, ब्रैकेट में लिखिएगा ट्रैकिया, TRACHEA, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ब्रैकेट में क्या लिख रहा है, ट्रैकिया, कॉमा दीजिएगा, लिखिएगा पैसेज ऑफ ओभा टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, female reproductive tract, या एक्सेट्रा. हिंदी वाले लिखेंगे कसाभिकीय गति, लिखिएगा यह गति का वह प्रकार है जिसमें अधिकांश नलिकाकार अंगों में पक्षमाभ उपभित्ति से अस्तरित होते हैं. पक्षमाभ उपभित्ति से अस्तरित होते हैं. इस प्रकार की गति श्वास नली में उपस्थित धूल कण तथा बाह्य पदार्थों को हटाने में मदद करती हैं. धूल कण तथा बाह्य पदार्थों को हटाने में मदद करती हैं. क्या फिर लिखेगा साथ ही साथ मादा प्रजनन मार्ग में यह डिम्ब अर्थात अंडाणु मादा प्रजनन मार्ग में यह डिम्ब अर्थात अंडाणु
को गति कराने में मदद करता है, गति कराने में मदद करता है। ये समझिएगा ये कहाँ मिलेगा। स्टार देख लिखो, पैरामीशियम में भी, पैरामीशियम में भी, स्टार देख लिखो, पैरामीशियम में भी इस प्रकार के गति पाई जाती हैं, गति पाई जाती हैं। लिखना, दिस टाइप ऑफ मूवमेंट, दिस टाइप ऑफ मूवमेंट आर also found in पैरामीशियम, पैरामीशियम भी समझो ये कहाँ होगा, सिलियरी मूवमेंट। कहीं कहीं पर इसको कसाब लिखा है ना, कहीं कहीं पक्षमाप भी लिखेगा, समझ में आ रहा है, पक्षमाप भी ये गति, कंफ्यूजन नहीं होना है। क्या देखिए, ये किस में मिलेगा, हम लोग का मान लो ये नाक है, तो नाक से इस तरह से ट्रैक किया, इस तरह से जा रहा है ना, और लास्ट में ये आता है और यहाँ से आपका एक कंठ हो गया, ये आगे बढ़ा और इस तरह से वाई शेप में बदल गया, यहाँ से अभी फेफड़ा शुरू हो। ये जो पार्ट है जिस पर इस तरह से कुछ लगे होते हैं, कार्टिलेज, श्वसन रेस्पिरेशन में हम लोग पढ़े हुएगा 10th में, यहाँ पर भी इसको रफ में आप समझिए। इस नली को जब आप जूम कीजिएगा तो इस नली को हम बड़ा कर रहे हैं, ये हो गया मान लो नली। इस नली के अंदर ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट टिश्यूज के ऐसे स्ट्रक्चर्स बने, आउटग्रोथ, ठीक। यही कारण है कि आप जब धूल कणों में जब कभी जाते हैं, देखिए आपको गले में खराश होने लगता है जैसे धूल कण फंसा हुआ ना, आप लोग बार बार सांस खकारते रहते हैं, कुछ पड़ा हुआ फंसा हुआ है। ये जो है यह काम कराते हैं, जब इधर से हम सांस ले रहे थे तो सांस को आने दे रहा है, और वायुमंडल में अगर कोई धूल कण वगैरह आ रहे हैं तो वह इसी के सहारे या तो फिल्टर कर रहा है या फिर आगे निकालने में मदद कर रहा है, या आपके जो बलगम आ रहे हैं उनको ये सरकार करके ऊपर निकलवाने में, ये अपने जो ऊपर खाली ऐसे लहराते रहता है। अरे जैसे पानी में कोई जो ऐसे रुआ जाए या बाल जैसा कोई स्ट्रक्चर है, उसको जब पानी में से लगाइएगा, जैसे अपना बाल मान लो आप धो रहे हैं, किसी लड़के तो छोटे, लड़कियों बाल जैसे बड़े, पानी में से डुबाइए, देखिए पानी में पूरा बाल लहराएगा, पानी से जैसे निकला पूरा चोटी सटक जाएगा, चिपक जाएगी दूसरे में, बस में रहे। वो वैसे ही इसके अंदर है, ये जो है वो अपने जगह पर लहरा रहा है। यही नहीं कि ये वाला इसको मान लो कोई अगर यहाँ बलगम या कोई धूल करती है उसको घसीटते हुए ऊपर तक ले पहुंचवा रहा है, ऐसा नहीं कर रहा है, वो अपने जगह पर खाली सरकारी, इसको सरकारी वर्ग सरकार वर्ग से कर। एक और आपको लिखाया गया, ये जो फीमेल ट्रैक है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हो गया आपको ये गर्भाशय वगैरह, यहाँ पर हो गया आपको ये ओवरी, अंडा से। इस अंडाशय से जब कोई अंडे निकलते, एक बार और ये होता है आपको एग्जाम, ये अंडे खींच करके फिमरी में जाते हैं, खींच लिया, और इसमें भी ऐसे ही छोटे छोटे ट्रैक्स लगे हुए हैं, छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर सिलिया के लगे हुए हैं। यह क्या करते हैं, इस अंडे को, जो अंडे यहाँ पर आया है, इस अंडे को धीरे 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 सरकाते सरकाते इस एम्पुला तक ला कर पहुँच, जहाँ फर्टिलाइजेशन होने वाला। तो ये काम भी कौन करवा रहा है, क्या करवा, ठीक। और अभी आप एक अमीबा में देखेंगे कि अमीबा में ऐसे ऑर्गन पाए ही जाते हैं आउटग्रोथ के रूप में सेल के अंदर, वो अब मूवमेंट कराने में मदद, ठीक। तो दो चीज़ें आप पढ़ें, पहला पढ़ें क्या कि एक अमीबिक, जिसमें क्या होता है कोई मूवमेंट का जैसे अंग नहीं दिख रहे, वो अपने मसल्स के ही ऐसे इसमें विशेष प्रकार के एक पार्ट निकला होता है जिसको सूडोपोडिया बोलते हैं, जो अपने ही जगह पर धीरे धीरे सरकते सरकते हुए आगे बढ़ते, पता नहीं चलता कैसे सरक, धीरे 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 वो चल रहा है। और ईगो में क्या होता है, जिसमें से आउटग्रोथ जैसी संरचनाएं निकली होती है, जैसे फर जैसा संरचना है ना, और वो क्या होता है अपने ही जगह पर वो फरवा हिल रहा है, जैसे मान लो ये फर है, ये सेलिया है, ये अपने ही जगह पर खाली हिल रहा है, ये इधर नहीं जा रहा है, ये अपने जगह पर खाली हिल रहा है, और इसके वजह से यहाँ पर कोई चीजें है तो इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। ये नहीं कि ये उड़ के इनको ढकेल ऐसा नहीं कर रहा है, ये अपने जगह पर मुंह खाली कर रहा है, इसके वजह से इसके पास अगर कोई चीज आती है तो धीरे धीरे उस सरकते हुए आगे बढ़ जाए। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, अंडे को यह खींच के यहाँ लिया, और यहाँ से यह जो सीलिया इसके अंदर है वो अपने जगह पर खाली फ्लैक्चुएट कर रहा है, और यह धीरे 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 इसको क्या कर रहा है, आगे बढ़ा, बस में रहे। ऐसे मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सिलियरी मूवमेंट। तो हमारे बॉडी के अंदर
हमारा बलगम वगैरह भी धीरे धीरे सरक के अगर आगे बढ़ रहा है, या कोई धूल कण धीरे धीरे सरक के अपने बॉडी में जा रहे हैं, तो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी इस तरह के पार्ट्स पाए। हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक यानी पाचन ग्रंथियों में भी थोड़ा बहुत ऐसे इनके रास्ते क्या हो रहा है, वो जो आपके जो पार्ट्स जो भोजन लिए तो पचते जा रहा है, मेन मेन चीजें उसके निकाली जा रही है, जो सिट्ठी वो धीरे धीरे घसकते रेक्टेंग तक पहुंचे। ठीक, दो आपका एग्जाम्पल आपका दिया हुआ था आपके बुक में, एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वाला और एक क्या दिया है आपको, ओवम वाला। तो यहाँ पर ये दोनों पार्ट कैसे मूवमेंट पाया जाता है, सेलियरी मूवमेंट। अब बाकी आपको जो दिखाया गया कि एक था ल्यूकोसाइट और एक माइक्रोफैगस तथा अमीबा वाला में, तो इसमें कौन सा हमको गति पाई जाती है, अमीबिक पर। अब आते हैं हम लोग मस्कुलर मूवमेंट। थर्ड लिखेगा मस्कुलर मूवमेंट। देखो, द मूवमेंट like limbs, the movement like limbs, limbs मीन्स होता है हाथ पैर, limbs, jaw, limbs, 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 jaw, tongue, etc. requires muscular movement, requires muscular movement, requires muscular movement. Okay, the contractile property of muscles, the contractile property of muscles are effectively used for locomotion and other movement, by human beings, and majority of multicellular organism, देखो, पेशीय गति, देखो ऐसी गति जिसमें गति करने के लिए पेशियों की आवश्यकता होती है, मस्कुलर मूवमेंट यानी पेशीय गति कहलाती हैं, आवश्यकता होती हैं, पेशीय गति कहलाती हैं, पेशीय गति कहलाती हैं। जैसे हाथ पैर का चलना, जबड़ों का चलना, जीभ का हिलना डुलना इत्यादि। है, लिखेगा पेशियों के, उसी में लिखो, पेशियों के संकुचन तथा शिथिलन, पेशियों के संकुचन तथा शिथिलन के कारण, पेशियों के संकुचन तथा शिथिलन के कारण जीव शरीर में तथा उनके अंगों में गति होती हैं,
उनके अंगों में गति होती हैं। कि उस शरीर में या उनके अंगों में गति होती हैं क्या, इसे पेशीय गति भी कहते हैं। है, अब इसको ऐसे समझना। मान लो ये है जबड़ा, जबड़ा है ना, ऊपर वाला जबड़ा जो अपर जो होता है वो फिक्स होता है, वो नहीं हिल सकता है। ऊपर वाला रोक के ऊपर वाला हिला के देखो, नहीं हिलेगा ना, नीचे वाला हिल रहा है। तो नीचे वाला जैसा हम कर रहे हैं तो देखो यहाँ का मसल्स टाइट हो रहा है, फिर शिथिल हो रहा है ना, इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल। यानी मसल का संकुचन और शिथिल होने से ही कोई अंग चलेगा। बस में जैसे ये देखो, ये उंगली है, उंगली पर देखो यहाँ जब आप करते हो यहाँ चमड़ा देखो थोड़ा लुचुर पुचुर टाइप का हो जाता है। हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि इधर टाइट हो रहा है। अब इधर जब आप आराम करोगे, रिलैक्स करोगे, तो इधर देखो अब टाइट होगा। बस में यानी कि मसल को अगर मूवमेंट कराना है पेशीय लेवल का, यानी कि मस्कुलर लेवल का, तो उस स्केल्टन के साथ जो मसल्स लगे हुए हैं, मांसपेशी लगे हुए हैं, उसको एक बार टाइट एक बार नॉर्मल होना पड़े। इसी को हम लोग कॉन्ट्रेक्टाइल बोले हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं संकुचन तथा शिथिलन। शिथिलन का मतलब होता है आराम, रिलैक्स पोज में। जैसे मान लो हमने छोड़ दिया रिलैक्स, अब इसको हम कॉन्ट्रेक्टाइल कर, जैसे ये देखो ये है रिलैक्स, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कॉन्ट्रेक्टाइल कर रहे थे, देखो इधर टाइट हो रहा है, यानी इधर के सारे मसल्स इसके अंदर एडजस्ट हो रहे हैं, तब भाई चीजें क्या हो रहा है, ऊपर हो रहा है। अब फिर इसको जब हम छोड़ रहे हैं तो सारे मसल अपने जगह पर आ रहे हैं, फिर रिलैक्स हो रहा है। इसी वजह से ही मूवमेंट हो पा रहा है। समझ में आ रहा है? उसी तरह हम लोग चलते हैं, इसके दौरान भी हो रहा है या, और हमारे हार्ट के अंदर जो हमारा ये है क्या बोलते हैं, दिल है, तो हार्ट बोल रहे हैं, उसमें भी जो पंपिंग हो रहा है ना, उसमें भी यही चीजें हो रहा है। वो कॉन्ट्रैक्ट से थिल हो रहा है ना, यानी संकुचित हो रहा है तो ब्लड अंदर से बाहर फेंका जा रहा है। अब जब फिर रिलैक्स हो रहा है तो सारा कचरा वाला जो ब्लड है वो दिल में जा रहा है, और वहां से पंप होने के लिए, शुद्ध होने के लिए कहाँ जा रहा है, फेफड़े में जा रहा है। ये हम लोग पढ़ेंगे जब, तो वहां पर समझेंगे। वैसे आप 10th में थोड़ा बहुत पढ़ के आए हैं, वहां पर भी देखिए आपका दिल बार बार संकुचित शिथिल संकुचित, इसी को तो हम लोग बोलते हैं दिल का धड़कन, धड़कते रहता है, पंपिंग कर रहा है। यानी उसमें भी वो एक ऐसा मसल है जो क्या कर रहा है, संकुचित हो रहा है, शिथिल हो रहा है, संकुचित शिथिल, इस वजह से ब्लड अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है, अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है। यानी हमारे बॉडी के अंदर बहुत ऐसे ऑर्गन है। हमारे फेफड़ा में भी उठा के देख लो, फूलता है, यानी आयतन बढ़ रहा है तो हम सांस लेके भर रहे हैं उसको, और फिर वो पिचकता है तो फिर आयतन को कम कर रहा है तो इतना कचरा गैस है वो हम बाहर निकाल रहे हैं। बस में रहे, तो वहीं लिखा है कि आपको चलना फिरना, जबड़ों का हिलना, जीभ का हिलना, और आपके शरीर के अंदर और भी बहुत सारे अंग हैं जिनके अंदर मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन और शिथिल होने की वजह से जो मूवमेंट हो रही है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, मस्कुलर मूवमेंट। समझ में रहा है? तो आज वाला क्लास में हम लोग क्या सीखे, पहला सीखे कि गति हमारे बॉडी में या किसी भी जीव, हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो खास करके मानव पर हम लोग बात करेंगे ना। ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर एक पार्ट है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इसमें आप ये गति देख रहे हैं जिसमें हम लोग समय के साथ पोजीशन में चेंज कर रहे हैं, यानी एक जगह से दूसरे जगह में बदलाव कर पा रहे हैं अगर चलने फिरने से, गति करने से। ऐसा गति जिसमें एक वक्त के बाद क्या हो रहा है, स्थान में परिवर्तन हो रहा है, तो वो लोकोमोशन का। और एक जिसमें स्थान में परिवर्तन नहीं, वो अपने ही जगह पर खाली आकृति इधर उधर कर रहा है लेकिन स्थान वहीं का वहीं रह रहा है, वो क्या कहला रहा है, मूवमेंट। ठीक, अब उसमें क्या पढ़े हैं हम लोग, इसमें भी अब आते हैं मूवमेंट, यानी कि इसको सीधे बोलो गति। गति कितने प्रकार का भाई, तो 3। पहला क्या था, अमीबिक, इसमें कोई विशेष अंग है जिसको हम लोग बोलते हैं सूडोपोडिया, यानी मांस या कोई मांसल ऐसी संरचना है जिसमें विशेष अंग नहीं है जो आगे बढ़ा है, इसमें उसी के मांस संकुचित हो रहा है, फिर शिथिल हो रहा है, फिर संकुचित। जैसे केचुआ को उठा के देख लो, केचुआ में कोई पैर और नहीं है और ना ही उसमें कोई सीलिया है। जब केचुआ को आगे बढ़ना होता है तो पूरा बॉडी को पहले छोटा करता है, फिर लंबा करता है तो थोड़ा सा और आगे सरक जाता है, फिर छोटा करता है, फिर आगे जा। केचुआ को ध्यान से देखिएगा, आज केचुआ में देखिएगा, केचुआ का बॉडी के ऊपर क्या हो रहा है, वो आपको संकुचित कर रहा है, फिर आगे बढ़ा रहा है। यानी उसके बॉडी में कुछ विशेष ऐसे पार्ट पाए जा रहे हैं जो धीरे धीरे ही से उसको सरकाते आगे बढ़ रहा है। वैसे ही गति हमारे इसमें अमीबिक गति में हमारे बॉडी के अंदर कुछ सेल्स ऐसे पाए जा रहे हैं, जैसे ल्यूकोसाइट जो WBC का एक पार्ट है, माइक्रोफेगस, यह भी एक विशेष प्रकार का सेल्स है जिसके अंदर गति ऐसे ही होती है, कोई लोकोमोशन वाला कोई ऑर्गन उसके अंदर होता नहीं है, विशिष्ट प्रकार के उसी के एक पार्ट है जो विशेष आकृति लेते हैं, संकुचित होते हैं, फिर धीरे से फैल के आगे बढ़ते हैं, फिर संकुचित होते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
बस में रहा है, क्या बोल रहे हैं, इसमें कोई अंक खास नहीं है, यही अपना जो आड़े तिरछे जो जगह है यही आपको सिकुड़ाता है, फिर इसको फैलाता है, तब तक माइक्रो सेकंड या माइक्रोमीटर के बराबर वो आगे बढ़ जाता है, फिर सिकुड़ाता है, फिर आगे बढ़ता है, ऐसा मूवमेंट वो बहुत स्लो है। एक में क्या है कि मूवमेंट के लिए एक फरनुमा संरचना है, एक बहुत बारीक आउटग्रोथ निकला हुआ है, जिसको हमने कल वाला चैप्टर में पढ़ा था सिलिया फ्लैजिला करके। तो ऐसी कुछ बारीक संरचना जो फर के जैसा निकला है, वो अपने जगह पर मूव कर रहे हैं और धीरे धीरे चीजों को आगे सरका मूवमेंट करा रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है, सिलियरी मूवमेंट। अब आते हैं मस्कुलर मूवमेंट। तो मस्कुलर मूवमेंट के लिए क्या चाहिए, बॉडी में हमारे पास मसल्स हैं, मसल ही सिकुड़ रहे हैं, फैल रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, फैल रहे हैं, जिसकी वजह से हम आगे बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, जैसे हम लोग का पैर, सोचो पैर टाइटर रकम ना, हम झुकना नहीं और ऐसे ही आगे बढ़ पाएंगे नहीं। एक तरफ हम पैर को अगर टाइट कर रहे हैं तो दूसरा तरफ इस पैर को लूज कर रहे हैं, फिर इसको आगे कर रहे हैं, फिर इसको लूज कर रहे हैं, करें ना। तो जब लूज करें तो देखना हाई मसल आपका टाइट होगा, फिर इसको शिथिल करें तब अगला कदम बढ़ा रहे हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट शिथिल अगर कर रहे हैं तभी जाके आपका ये मूवमेंट हो रहा है और आप एक जगह से दूसरे। ठीक है, आज वाला क्लास इतना ही रहने देते हैं।